हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तान्या सिंह यादव ट्रिकी जी के। जैसे कि आपको पता है अभी जियोग्राफी का टॉपिक चल रहा है और जिसका आज पार्ट 26 है। तो आज हम जिन नदियों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो जैसे आपको पता है नदियाँ तो कई होती हैं, लेकिन ये दो प्रकार की होती हैं। जैसे एक होती है हिमालयी नदियाँ, दूसरी होती है गैर हिमालयी नदियाँ। एक हिमालयी नदियाँ होती हैं जिसका अभी मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बता दूंगी, और एक गैर हिमालयी से पर्यायद्वीपीय नदियाँ भी कहते हैं। तो ये गैर हिमालयी नदियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिमालयी नदियों के बारे में देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं और इसको विस्तार से समझते हैं। तो हिमालयी नदियाँ जो है वो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये नदियाँ बहुत ही लंबी होती हैं, आपको पता है। तो ये जो हिमालयी नदियाँ होती हैं, ये नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि हिमालयी नदियाँ आपकी कहाँ से निकलती हैं, तो हिमालय पर्वत से निकलती हैं। और इनको पानी दो जगह से मिलता है, एक तो हिम से मिलता है यानी बर्फ़ से मिलता है, और वर्षा से मिलता है। तो ये हिम मतलब बर्फ़ और वर्षा दोनों से इन नदियों को क्या मिलता है, जल मिलता है। तो इसी कारण से ये नदियाँ क्या होती हैं, सदैव प्रवाही होती हैं, मतलब सदैव ये बहती रहती हैं। उसके बाद आप इसके बारे में ये जानते हैं कि इनका जो जल होता है वो जल प्रवाह बहुत अधिक होता है और पूरे साल रहता है। इसलिए क्योंकि ये नदियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं और इनको जल भी बर्फ़ और वर्षा दोनों से मिल रहा है। इसी वजह से ये नदियाँ क्या होती हैं, साल भर प्रवाही रहती हैं, मतलब बहती रहती हैं। इनके तेज़ बहाव के कारण ही ये गहरी घाटियाँ बनाती हैं। कैसी घाटियाँ बनाती हैं हिमालय नदियाँ जो होती हैं, वो हिमालयी नदियाँ जो होती हैं वो गहरी घाटियाँ बनाती हैं, क्योंकि इनका बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और ये मैदानी की ओर बहती हैं और बहुत लंबी होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि ये किधर बहती हैं, तो मैदानों की ओर बहती हैं और ये क्या होती हैं, बहुत लंबी होती हैं। तो आप इस अगर हिमालयी नदियों के बारे में समझ गए होंगे तो आप याद कर लीजिएगा, ये केवल 3 ही नदियाँ होती हैं। आई थिंक सबसे लंबी नदियाँ जो होती हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। आप इसको याद करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ गए तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है गैर हिमालयी नदियाँ। तो गैर हिमालयी नदियों को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायद्वीपीय नदियाँ भी कहते हैं। और इसकी विशेषता ये होती है कि जो गैर हिमालयी नदियाँ होती हैं, ये नदियाँ पठारी क्षेत्रों से निकलती हैं। कौन सी नदियों से कौन से क्षेत्रों से निकलती हैं, तो ये पठारी क्षेत्रों से निकलती हैं। गैर हिमालयी नदियाँ आपकी पठारी क्षेत्रों से निकलती है, जबकि हिमालयी नदियाँ आपकी हिमालय पर्वत से निकलती है। आप इस पे अंतर भी समझ सकते हैं इसी प्रकार से। तो और आपको बता दें कि ये जो गैर हिमालयी नदियाँ होती हैं, ये नदियाँ आपकी क्या होती हैं, केवल वर्षा से ही इनको जल मिलता है। क्या होता है, इनको केवल वर्षा से जल मिलता है, जबकि हिमालयी नदियों को वर्षा और बर्फ़ दोनों से जल मिलता है। ये जो आपकी हिमालयी नदियाँ होती हैं, साल भर प्रवाही रहती हैं, साल भर ये बहती रहती हैं। लेकिन गैर हिमालयी नदियाँ जो होती हैं, ये मौसमी होती है, क्योंकि इसमें केवल वर्षा से जल मिलता है। तो जब वर्षा होती है तभी जल मिलता है। तो लगभग ये नदियाँ गर्मियों में सूख भी जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि गैर हिमालयी नदियाँ जो होती हैं वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा सूख जाती हैं। इसी कारण, क्योंकि वर्षा जब होगी तभी यहाँ पे पानी रहेगा, वरना फिर ये सूख जाएंगी। इसमें जल की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इसका बहाव भी बहुत धीमा होता है। गैर हिमालयी नदियों में क्या होता है, जल की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए इसका बहाव बहुत धीमा होता है। और ये नदियाँ धीमे धीमे बहती हैं, मतलब धीरे धीरे बहती हैं, तो इसी वजह से ये घाटियाँ भी बहुत छोटी छोटी बनाती हैं। तो ये इसकी विशेषता हो गई गैर हिमालयी नदियों की। और आपको बता दें तो जो हिमालयी नदियाँ होती हैं, गैर हिमालयी नदियाँ होती हैं, ये बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, जो पूर्व से बहती हुई आती है। पूर्व की नदियाँ जो होती हैं बंगाल की खाड़ी में, तथा पश्चिम की नदियाँ जो होती हैं अरब सागर में जाके गिरती हैं। तो अब इसको याद कर लीजिए, गैर हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसकी ट्रिक है आपकी सालू की माँ, भानमती, सोजा। सालू की माँ, भानमती, सोजा, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि गैर हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सालू में सा से हो जाएगा साबरमती। साबरमती नदी जो है ये आपकी गैर हिमालयी नदी है, पर्यायद्वीपीय नदी है। लू से हो जाएगा लूनी। लूनी भी आपकी गैर हिमालयी नदी है। और यहाँ पे मालिका, तो माँ से हो जाएगा मांडवी, की आपका साइलेंट है, माँ से हो जाएगा मांडवी। भान है यहाँ पे, तो यहाँ पे भान आपका क्या हो जाएगा, भान है यहाँ पे। तो भान में आपका ये साइलेंट हो जाएगा, माँ से हो जाएगा माही। और
सॉरी, आई थिंक हमने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया है। भा है यहाँ पे, तो भा से हो जाएगा आपका भारतपुजा या पोन्नानी नदी। भारतपुजा या पोन्नानी नदी भी आपकी क्या है, गैर हिमालयी नदी है। और ये आपका माँ वाला पहले लिखना चाहिए था, हमने उल्टा लिख दिया। तो माँ से आपका हो जाएगा माही नदी। माही नदी भी आपकी गैर हिमालयी, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये यहाँ पे माही को बाद में लिखिएगा और ये भारतपुजा पहले लिखिएगा। और आपको बता दें कि ये भारतपुजा पोन्नानी नदी जो है, ये केरल की सबसे लंबी नदियाँ हैं। और फिर यहाँ पे आप देखिए ना लिखा था, ना लिखा था, तो ना से हो जाएगा नर्मदा। सोजा है तो सो से हो जाएगा सोम, और जा से हो जाएगा जाखम जवाई। तो ये नदियाँ आपकी गैर हिमालयी नदियाँ हैं। और गैर हिमालयी नदियाँ जो आपकी हैं वो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, मतलब इनको प्रायद्वीपीय नदियाँ भी कहते हैं। और ये आपकी छोटी घाटियाँ बनाती हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। इसका बहाव बहुत धीमा होता है, ये ग्रीष्म ऋतु में सूख भी जाती हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।